अगर आप ज़मीन की खुदाई या कटाई कर रहे हैं तो आपको ज़ेर ज़मीन सर्विसेज को नुकसान से बचाने के लिए एहतियात करनी चाहिए। ज़ेर ज़मीन बिजली के तारों को होने वाले नुकसान से मौत या शदीद चोट आ सकती है। इनसे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर का इक़दाम ज़रूरी है। बिजली का झटका लगने की वजह से वो पीछे की तरफ उछला। आपको ज़मीन सिर्फ तब खोदनी चाहिए अगर आपके पास इजाज़तनामा मौजूद है। अगर आप इस इजाज़तनामे की एहतियाती तदाबीर से आगाह हैं, इजाज़तनामा ज़रूरी है। एक बार सर्विस का पता चलाने वाली डिवाइस से उसकी पोजीशन और रास्ते का तायुन हो जाए तो फिर खुदाई की जा सकती है। अगर लोकेटर के जरिए एक दूसरे के करीब से गुजरने वाली सर्विसेज का मालूम न हो सके तो उनके बारे में ये एक सिग्नल हो सकता है। इसलिए काम के दौरान जमीन का बार बार जायजा लेना बहुत जरूरी है। एक बार किसी सर्विस की लाइन की निशानदही हो जाए तो फिर जमीन की सतह पर निशान लगा देना चाहिए। एक बार जब सर्विसेज की निशानदही और निशान जद कर दिया जाए तो फिर खुदाई शुरू की जा सकती है। महफूज खुदाई के तरीकों को जारी सर्विसेज के करीब इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सर्विस के ऊपर की बजाय उसके साथ खुदाई करनी चाहिए और जारी सर्विस के करीब सिर्फ बेलचा और खुदाल तरजीहन मुड़े हुए किनारों के साथ का इस्तेमाल करना चाहिए। हाथ से चलाने वाले औजार और मैकेनिकल खुदाई की मशीनें खतरे की बुनियादी वजह हैं, इसलिए उन्हें ज़ेर ज़मीन सर्विसेज के करीब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस मंजर में एक और शॉट नीचे दिया गया है। यहाँ सवालिया निशान क्यों है? ठीक है, कारकुन खिदमत को निशान जद करे। अगर हाँ तो इसे दीवार के अंदर मौजूद खिदमत का मकाम कैसे मालूम था? मेरे ख्याल में इसकी ड्रिलिंग करने से पहले ही लाइन पर निशान लगा हुआ था। मुआविन की ज़रूरत पड़ सकती है और खुदाई से बाहर आने के लिए हाथ या एड़ियों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तमाम सर्विसेज को मुनक़ता होने तक बहाल और काम के नुक्ता नज़र से महफूज रखना चाहिए। इसके लिए आम तौर पर मालिक से तहरीरी तस्दीक लेने की ज़रूरत पड़ती है। निशान जद और मुआवनत याफ्ता से आपका क्या मतलब है? लफ्ज़ बराह रास्त के ज़रिए निशान जद किया गया। आई बीम क्या है? कोई हवाला? तकरीबन तमाम तामीराती काम के दौरान बुनियादों, नालों और नक्कासी आब के लिए खुदाई की कुछ न कुछ ज़रूरत पेश आती है और लोग हर साल खुदाई का काम करते हुए मर जाते हैं या बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं। खुदाई को काम करने से पहले, उसके दौरान, उसके बाद किसी ऐसे शख्स को रोज़ाना उसका मुआयना करना चाहिए जो ख़तरात और कंट्रोल्स को समझता हो। खुदाई के अंदर सिर्फ उस वक्त दाखिल होना चाहिए जब उसके अतराफ में जीने, ढलान या सपोर्ट हो। 1.25 मीटर से ज़ायद गहराई के लिए एक शोरिंग सिस्टम नस्ब करने से खुदाई के गिरने से बचा जा सकता है। ऐसे निज़ाम को किसी माहिर शख्स से तैयार कराना चाहिए। अगर रैंप, जीने या महफूज सीढ़ी हो तो फिर किसी खुदाई तक रसाई हासिल करनी चाहिए। सीढ़ी सिर्फ आखिरी सहूलत के तौर पर इस्तेमाल करनी चाहिए। बराए मेहरबानी हवाला दें। खुदाई की नाकारा चीज़ों, प्लांट या मवाद को खुदाई की जगह के करीब ज़ख़ीरा नहीं करना चाहिए क्योंकि खुला मवाद उसके अंदर गिर सकता है। खुदाई के इस इजाफी बोझ से खुदाई की जगह के गिरने के ज़्यादा इम्कानात हो सकते हैं। अगर तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम मौजूद है तो फिर खुदाई की जगह में दाखिल हों। लोगों को गिरने से बचाने के लिए रुकावटें और गाड़ियों को खुदाई के इलाके से दूर रखने के लिए ब्लॉक्स रखना इस महले वक़ू के लिए कोई हवाला है। अगर मुमकिन हो तो काम की जगह के इर्द गिर्द लोड के असर को कम करने के लिए हल्की गाड़ियां और मशीनरी इस्तेमाल करें। अगर खुदाई के मकामात के लिए कोई हवाला मौजूद है तो हम किसी साइट को तसव्वुर और नमूना बना सकते हैं।